हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मलेशिया के एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताऊंगा जो कि अपनी हॉन्टेड गतिविधियों के लिए ना सिर्फ मलेशिया में बल्कि पूरी दुनिया में ही बदनाम है। इस हाईवे के बारे में आपने भी पहले कुछ काफ़ी सुन रखा होगा, लेकिन मैं आपको कुछ आज रियल फैक्ट्स बताऊंगा जो कि मुझे रेडिट और कई सोशल मीडिया वेबसाइट से मिले हैं। ठीक है, इस हाईवे का नाम है करक हाईवे। दोस्तों, करक हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में हुआ था और 1977 में इस हाईवे को पहली बार पब्लिक के लिए खोल दिया गया था पूरी तरीके से। लेकिन हाईवे के खुलने के कुछ सालों के अंदर इस हाईवे पर बहुत से एक्सीडेंट और बहुत सारे केसेस होने लगे। और पुलिस द्वारा जब पुलिस जांच करती थी कि एक्सीडेंट का कारण क्या है, तो इनमें से ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल चीज़ ही निकलती थी। जैसे कि कई बार गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती थी, तो ड्राइवर बताता था कि इस करक हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी के आगे अचानक से एक पुराने मॉडल की वॉक्सवैगन कार आ गई, जिससे टक्कर होने से बचाने के लिए उसने अपनी गाड़ी मोड़ी और गाड़ी को बचाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। पर दोस्तों, सोचने की बात यह है कि करक हाईवे पर होने वाले ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण ये पीले रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी ही क्यों है। तो इसका एक रियल फैक्ट है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या कारण है, ये वॉक्सवैगन गाड़ी क्यों आती है। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि सन 1956 में करक हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपने ही पति को बड़ी बेरहमी से मार डाला था और मारने के बाद उस औरत ने अपने पति की लाश को उसी पुराने मॉडल की पीली वॉक्सवैगन गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि 56 में तो हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहाँ पर हाईवे का निर्माण हो गया है और गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है, तो तभी से वहाँ पर ये पीली वॉक्सवैगन गाड़ी बहुत ही रहस्यमय ढंग से वहाँ पर दिखाई देती है। और इसी पीली वॉक्सवैगन गाड़ी की वजह से ही बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी की भी एक पिक भी है मेरे पास, जो कि आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों, ये एक रियल पिक है जो कि मुझको रेडिट से मिली है और सोशल मीडिया वेबसाइट गूगल पर भी मैंने, आप ये सर्च करके देख सकते हैं, ये पिक आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, करक हाईवे पर सिर्फ उसी पीली वॉक्सवैगन का ही आतंक नहीं है, बल्कि उस हाईवे पर और भी कई तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती हैं। जैसे एक 9 साल का लड़का जिसकी दोनों आंखों से खून निकलता रहता है, वह लड़का भी रात के बाद दिखाई देता है। कई लोगों ने उस लड़के को देखने का दावा भी किया और जिन लोगों ने उस लड़के को देखा है, उन लोगों ने बताया कि वो लड़का उनसे उनकी माँ के बारे में पूछता रहता है। वो हमेशा कहता है कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। और इतना बोलने पर लड़का ज़ोर से चीखता है और फिर गायब हो जाता है। ये एक रियल स्टोरी है और ऐसा कई लोगों ने रिपोर्ट भी किया है, जो कि पुलिस को बताया है। और उस लड़के की कहानी ऐसी है, एक बार एक औरत ने 9 साल के बेटे के साथ अपने कड़क हाईवे से ही गुजर रही थी और तभी न जाने किसी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है उसी पीली वॉक्सवैगन गाड़ी की वजह से ही, क्योंकि ये जब हाईवे स्टार्ट हो गया उसके बाद की ही कहानी है। और ये कहानी आप आर्टिकल चाहे तो गूगल पर सर्च करके पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल मलेशियन न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिक। वो औरत तो बच जाती है, लेकिन वो जो लड़का होता है छोटा, वो सीट बेल्ट ना पहने होने की वजह से वो जब गाड़ी लड़ती है तो शीशा उसकी आंखों में घुस जाता है, कार का फ्रंट व्यू, जिस वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। और तभी से उस लड़के की आत्मा करक हाईवे पर अपनी माँ को ढूंढते हुए भटक रही है। दोस्तों, अब मैं आपको करक हाईवे पर घटी एक और बिल्कुल सच्ची और भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो करक हाईवे पर कई तरीके की पैरानॉर्मल चीज़ें, भूत प्रेत पाए जाते हैं, लेकिन उन सारे भूतों में से एक शैतान ऐसा भी है जो इंसानों को मार कर खा जाता है या उनकी लाश की चीथड़े कर देता है। और दोस्तों, इस इंसान की कोई भी ओरिजिनल स्टोरी नहीं है, मतलब किसी को नहीं पता है कि ये कहाँ से आया और क्या हुआ, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। खैर, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या स्टोरी है, जो कि रेडिट पे पब्लिश हुई थी। तो गाइस, स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका 2 साल का बच्चा था, वे रात के वक्त अपनी कार से करक हाईवे से गुजर रहे थे। तभी करक हाईवे पर एक पेड़ के नीचे जाकर उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। जब कार के इंजन से धुआं निकल रहा था, ये देखकर वो आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर चेक करने लगा कि गाड़ी में ऐसा क्या हो गया जो गाड़ी बंद हो गई। लेकिन बोनट खोलने के बाद उसने देखा कि कार का जो ऑयल होता है, रेडिएटर होता है, उसमें पानी सूख चुका है पूरी तरीके से। फिर उस आदमी ने अपनी कार को चेक किया, अगर पीने का पानी मिल जाए तो उसमें डाल दे और फिर वो गाड़ी स्टार्ट करके चला जाए। लेकिन पीने की भी जो बोतलें थी पूरी तरीके से खाली थी, पानी बिल्कुल भी नहीं था।
फिर उसके बाद वो आदमी वापस अपनी कार में आकर बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहाँ से गुजरने का वेट करने लगा कि कोई गाड़ी निकले तो उससे वो हेल्प मांग सके। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजरी तो वो आदमी पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर अपनी कार से बाहर निकला और अपनी बीवी को कहा कि आसपास मैं पानी की तलाश करने जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तो तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और गाड़ी के सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर दो। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। उसके बाद वो आदमी पानी की खाली बोतल लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल गया। उस आदमी को पानी ढूंढते हुए लगभग अब आधा घंटा बीत चुका था और उसकी पत्नी कार के अंदर ही बैठी थी, लेकिन अभी तक वो आया नहीं था। फिर उसकी पत्नी को काफ़ी चिंता होने लगी। फिर पत्नी ने अचानक से डर के मारे चीख पड़ी, क्योंकि उसकी कार की छत पे अचानक से कोई भारी चीज़ आकर गिरी थी। उस भारी चीज़ के कार की छत पर गिरने के बाद कार की छत से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई भारी जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। वह भयानक आवाज़ें सुनकर वह औरत इतना डर गई थी कि डर के मारे अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया। फिर थोड़ी देर बाद में पुलिस की पेट्रोलिंग कार भी वहाँ आ गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार ने उस औरत की कार से कुछ मीटर की दूरी पर जाकर रुक गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहाँ के आने के बाद उस औरत की कार की छत पर आ रही आवाज़ें बंद हो गई। फिर पुलिस ने पेट्रोलिंग कार से 2 ऑफिसर बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा कि जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलो और यहाँ पे आ जाओ। फिर वह औरत डरते डरते कार से बाहर आई और पुलिस अफसर की तरफ बढ़ने लगी। तभी दोबारा उन पुलिस अफसर ने उस औरत से कहा कि पीछे मुड़ कर मत देखना, बस जल्दी से चलिए और सीधे, ठीक है। लेकिन ऑफिसर की इतना कहते ही उस लड़की ने उत्सुकता से पीछे मुड़ कर देख लिया और जैसे ही उस औरत ने पीछे मुड़ कर देखा वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और रोने लगी। दरअसल उस औरत ने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके पति की बुरी तरह कटी फटी लाश पड़ी थी और तो और उसके पति की लाश का सिर भी गायब है और कार की छत पर चारों तरफ पति का खून ही खून फैला हुआ था। फिर जल्दी से उन अफसर ने उस औरत को पेट्रोलिंग कार में बिठाया और हेडक्वार्टर के बैकअप को एक और एम्बुलेंस बुलाई ताकि उस आदमी की लाश को ले जा सके। फिर उन पुलिस अफसर ने उस औरत को बताया कि वह हाईवे पर अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने दूर से कार को हाईवे के ऊपर खड़ा देखा। तभी वह फिर से कार की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक इंसान जैसा दिखने वाला कोई राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उसकी कार की छत पर कूदा और फिर वह राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। फिर तभी हम भी अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर उस कार से थोड़ी दूर खड़े हो गए और जब तक हम कोई एक्शन लेते तब तक वो शैतान वहाँ से कूद कर जंगल की तरफ भाग गया। और गाइस, यही थी यहाँ की कुछ हॉरर स्टोरीज़ और करक हाईवे की स्टोरीज़। तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको सुनाऊंगा और भी कुछ रियल फैक्ट्स, क्योंकि इसके बारे में 2-3 और मैंने फैक्ट्स देखे हैं, मैं उनके बारे में भी रीड कर रहा हूँ। अगर वो बिल्कुल रियल होंगे तो मैं ज़रूर आपको उस पर पार्ट 2 इसका ज़रूर बनाऊँगा। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। और वैसे मेरा गाइस ये फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर, तो हो सके तो सपोर्ट करिएगा, ठीक है। और अगर मैंने कोई गलती करी हो तो प्लीज़ मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अपने मिस्टेक को अगले वीडियो में सही करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।